और अब अगली खबर, एयरफोर्स ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की तबाही का वीडियो जारी कर दिया है। पहलगाम हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था और उसका वीडियो भी एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है। पाकिस्तान में स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया जिसमें यह दिखाया गया है, बताया गया है कि कैसे यह नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान को। बाकायदा उसका वीडियो एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है जिसमें किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया वो दिखाया गया है। There's one force that rises, fast, fearless, and precise. कभी ना कभी आप भी बिन बुलाए मेहमान जरूर बने होंगे, कभी मजाक में तो कभी शौकिया तौर पर। कई लोग तो शादियों में बिना बुलाए पहुंच करके पकड़े न जाने के लिए जमकर के डांस भी करते हैं, लेकिन अब ये मौज मस्ती सब पर भारी पड़ सकती है अगर ऐसा आप करते हैं तो। ये खबर आपके लिए। अगर आप बिन बुलाए मेहमान बनकर शादी समारोह में दाखिल होते हैं तो ये आपको जेल की हवा खिला सकता है, क्योंकि इसे अब अपराधी की श्रेणी में माना गया है और इसको लेकर नया कानून भी बन चुका है। नए कानून के मुताबिक होस्ट यानी मेजबान ऐसा करने पर केस दर्ज करवा सकता है। ये ट्रेस पासिंग यानी अनऑथराइज एंट्री माना जाएगा। इस मामले में बीएनएस की धारा 330 के तहत कार्रवाई होगी। जांच में आरोप सिद्ध होने पर सजा भी मिलेगी। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। कई मामलों में जुर्माना भी संभव होगी। हालांकि होस्ट को मामले में माफ करने का अधिकार भी है। अब ऐसा करने से पहले आप 10 बार जरूर सोचिएगा और दोस्तों के बहकावे में हरगिज ना आइएगा। और राजनीति की दुनिया से आज सुबह कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, अब उस पर भी एक नजर डालीजिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो कोई फर्जी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी। लखनऊ में अखिलेश ने कहा जनता का विश्वास किसी संवैधानिक संस्था से हटा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि आज हर नागरिक के मन में चुनाव आयोग के लिए सवाल है। चुनाव आयोग लगातार जवाबदेही से बचना और विपक्ष को डरा धमका कर चुप कराने की कोशिशें ठीक नहीं है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 48 लाख मतदाता जुड़े। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। देश सच्चाई जानना चाहता है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संविधान का ज्ञान ही नहीं है। गिरिराज ने राहुल गांधी की वोट बचाओ अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस की समाप्ति यात्रा साबित होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेताओं के सवालों पर गिरिराज ने कहा कांग्रेस को डूबकर मर जाना चाहिए। उन्हें भारतीय सेना पर भरोसा भी नहीं है। बिहार के नवादा में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। जनसभा में उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने फैसला किया है कि उन्हें रोजगार चाहिए, खाली भाषण नहीं। इस बार कोई भी झूठे वादों में नहीं फंसने वाला है। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा चुनाव आयोग मालिक नहीं है, जनता मालिक है। बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बार पलटवार जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 एपिक कार्ड हैं। अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है सबके सामने है। क्या जिला प्रशासन विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।